कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका हस्बैंड उसे वह खुशी नहीं दे पाता जो एक औरत को चाहिए होती है, तो वो अपनी इच्छा एक नौकर से पूरी करती है। कहानी की शुरुआत में दो बहनों को दिखाया जाता है, जिसमें एक का नाम कोनी होता है और दूसरी का नाम हिल्डा होता है। यह साल 1917 का होता है, जब कोनी 23 साल की होती है और उसकी शादी एक आर्मी वाले से कर दी जाती है। इसका नाम क्लिफर्ड है। शादी के अगले दिन ही क्लिफर्ड जंग में चला जाता है। जंग के दौरान वह घायल हो जाता है और वह अपनी कमर के नीचे के हिस्से से पैरालाइज हो जाता है। जंग के बाद कोनी और क्लिफर्ड ट्रेकबी में रहने के लिए आ जाते हैं, जहां पर क्लिफर्ड की पुश्तैनी हवेली है। कोनी अब क्लिफर्ड का ख्याल रखती है, वह उसे नहलाती है, उसके कपड़े चेंज करती है। कोनी अपने हस्बैंड के साथ रहकर बहुत खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर कोनी के दिल में वो कमी खलती है जो उसका हस्बैंड उसे कभी पूरी नहीं कर सकता। जंग के बाद क्लिफर्ड एक अच्छा लेखक बन चुका है और इस काम में कोनी अपने हस्बैंड की बहुत मदद करती है। कोनी यहाँ आकर खुश तो है, पर वह अपनी बहन हिल्डा को बहुत मिस करती है। कोनी बहुत अकेला फील करती है। वह अपने हस्बैंड को बाहर घुमाने ले जाती है। क्लिफर्ड भी अपने काम में इतना उलझ जाता है कि वह कोनी पर ध्यान नहीं दे पाता। एक दिन वो अपनी बीवी को बोलता है कि हमें अपने वंश को आगे बढ़ाना है, तो हमें एक बच्चा चाहिए होगा, लेकिन मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता, इसलिए तुम चाहो तो किसी गैर मर्द के साथ भी बच्चा कर सकती हो और मैं उस बच्चे को अपना लूंगा। साथ ही वह बोलता है कि जिस आदमी के साथ तुम सोओगी, मुझे उसका नाम कभी मत बताना। एक दिन उसकी बहन हिल्डा उससे मिलने आती है। हिल्डा लंदन में रहती है। वह अपनी बहन कोनी से मिलती है तो देखती है कि वो बहुत दुबली पतली हो गई है और वह क्लिफर्ड को बोल देती है कि तुम अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ लो, मेरी बहन को आजादी चाहिए क्योंकि उसे भी घूमना पसंद है। तो क्लिफर्ड अपने लिए मिस पोर्टल नाम की एक नौकरानी को अपनी सेवा करने के लिए रख लेता है। अब कोनी बिल्कुल आजाद हो चुकी है। वह रोज जंगलों के अंदर घूमने जाती है। एक दिन उसे वहाँ एक आदमी दिखता है जो नहा रहा होता है। इस आदमी का नाम ओलिवर है। यह क्लिफर्ड के यहाँ नौकरी करता है। ओलिवर से मिलकर कोनी बहुत खुश है। कोनी को पता चल जाता है कि ओलिवर शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीवी उसे छोड़कर यहाँ से जा चुकी है क्योंकि वह गैर मर्द के साथ रहती है। ओलिवर यहाँ पर जंगलों के अंदर अकेला ही रहता है। ओलिवर को देखकर कोनी की मरी हुई इच्छाएं जाग जाती है, इसलिए वह अगले दिन फिर से ओलिवर से मिलने आती है। ओलिवर जंगलों में एक छोटे से घर के अंदर रहता है। कोनी ओलिवर को काम करता हुआ देखती रहती है। कोनी अब हर रोज ओलिवर से मिलने के लिए जाती है। एक दिन कोनी ओलिवर के पास आती है, लेकिन आज उससे रहा नहीं जाता। वह ओलिवर को अपने पास बिठा लेती है और उसे किस करने लगती है। हालांकि ओलिवर ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वह कोनी के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन कोनी के कहने पर ओलिवर मान जाता है और यह दोनों इंटीमेट होते हैं। घर पर आकर कोनी नहाती है तो ओलिवर को याद करती है क्योंकि आज उसने उसे वो खुशी दी है जिस खुशी के लिए उसे काफी महीनों से इंतजार करना पड़ा है। अगले दिन वह फिर से ओलिवर के कॉटेज में जाती है, लेकिन ओलिवर मना कर देता है। वह बोलता है कि मुझे इन सब चीजों से डर लगता है क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करता हूँ। कोनी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यह दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। अब कोनी का हर रोज का यही काम हो जाता है। हर रोज वह सुबह उठती है और ओलिवर के पास चली जाती है और वहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होकर वापस अपने घर आ जाती है। अब वह ओलिवर के साथ खुश रहने लगी है। ओलिवर अभी भी कोनी से रिस्पेक्ट से पेश आता है। वह उसे अभी भी मैडम जी कहकर बुलाता है क्योंकि वह क्लिफर्ड के यहाँ नौकर है, लेकिन कोनी को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह उसे बोलती है कि तुम मुझे मैडम नहीं बल्कि कोनी बोला करो। अब इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और इन्हें जब भी मौका मिलता है यह दोनों वहीं पर लग जाते हैं। कोनी अब अपने आप में बदलाव महसूस करने लगती है और कोनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। एक दिन वो अपने हस्बैंड को बताती है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है और उसके साथ उसकी बहन हिल्डा भी जा रही है। और यही बात वह ओलिवर को बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। साथ ही कोनी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ओलिवर को बताती है और बताती है कि मैं इसलिए बाहर जा रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड सोचे कि मैं बाहर से प्रेग्नेंट हो गई थी और इससे उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा और वो इस बच्चे को अपना लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को यह पता नहीं होना चाहिए कि यह बच्चा तुम्हारा है। अब ओलिवर को लगता है कि कोनी ने उसका फायदा उठाया है। वह सिर्फ बच्चे के लिए उसके करीब आई थी और अब जब वह प्रेग्नेंट हो गई है तो वह उससे दूर जा रही है। ओलिवर की इस सोच से कोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोनी फिर से ओलिवर के पास आती है और उससे माफी मांगती है और वह बोलती है कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आगे वह बताती है कि मैं अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। और तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। कोनी बारिश को देखकर बहुत खुश होती है और बिना कपड़ों के बारिश में नहाने लगती है।
ओलिवर भी अपने कपड़े उतार कर उसके साथ नहाने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हवेली के अंदर क्लिफर्ड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि कोनी अभी तक घर नहीं आई थी। तो उसकी नौकरानी मिस पोर्टल कोनी को देखने जंगलों के अंदर जाती है, जहाँ वह देखती है कि कोनी ओलिवर के साथ है और वह कोनी को घर चलने के लिए बोलती है। और जब कोनी घर पर आती है तो क्लिफर्ड उसे बहुत डांटता है। अगले दिन हिल्डा उनके घर आती है। कोनी अपनी बहन हिल्डा को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। कोनी अपनी बहन हिल्डा को सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह से उसे प्यार हो गया है, लेकिन हिल्डा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वह एक नौकर के साथ सेक्स कर रही है। इसलिए वो बोलती है कि जिसे तुम प्यार बोल रही हो वो प्यार नहीं बल्कि वह सेक्स के अलावा कुछ नहीं है। यह सुन कोनी उस पर भड़क जाती है। अगले दिन कोनी हिल्डा को ओलिवर से मिलाने ले जाती है। हिल्डा ओलिवर से मिलती है और उसे बोलती है कि तुम दोनों के आगे का क्या प्लान है। किसी को अगर तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम्हें इस झोपड़ी से निकाल दिया जाएगा, फिर तुम एक साथ कैसे खुश रह पाओगे। यह बात ओलिवर को भी समझ में आ जाती है। वह कोनी से बोलता है कि हमें फ्यूचर का भी कुछ सोचना चाहिए। इसलिए दोनों आखिरी बार इंटीमेट होते हैं क्योंकि कोनी कल सुबह यहाँ से वेनिस के लिए जाने वाली थी। अगले दिन कोनी अपनी बहन हिल्डा के साथ वेनिस के लिए निकल जाती है, जहाँ जाकर वह खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उधर ट्रैगबी के अंदर भी आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में यह बात फैल जाती है कि क्लिफर्ड की पत्नी का ओलिवर के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। इसलिए क्लिफर्ड ओलिवर को अपने घर बुलाता है और उसे बोलता है कि कल शाम तक तुम इस इलाके को छोड़कर यहाँ से निकल जाना। मिस पोर्टल यह बात कोनी को बता देती है कि तुम्हारे यहाँ पर हर जगह चर्चे चल रहे हैं, साथ ही ओलिवर को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। इसलिए कोनी शाम को ही ओलिवर से मिलने के लिए आ जाती है। कोनी सीधा ओलिवर के पास आती है। अब ओलिवर इस घर को छोड़कर जा रहा होता है। ओलिवर कोनी को बोलता है कि इस वक्त हम दोनों का अलग होना ही बेहतर है और बोलता है कि तुम चाहे जहाँ भी चली जाना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर ओलिवर वहाँ से चला जाता है और कोनी भी अपने हस्बैंड के पास आती है। कोनी अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए क्योंकि वह अपने हस्बैंड के साथ अब ज्यादा खुश नहीं रह सकती। और वह बोलती है कि मैं पूरी तरीके से आजाद होना चाहती हूँ। अब कोनी फिर से वेनिस आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आकर भी वह ओलिवर की यादों से उभर नहीं पाती। लोग भी उसके बारे में भली बुरी बातें बोलते रहते हैं। एक दिन कोनी की बहन हिल्डा उसके पास आती है और बोलती है कि शायद उसने तुम्हें ढूंढ लिया है क्योंकि ओलिवर का लेटर कोनी के लिए आया होता है। कोनी को पता चल जाता है कि ओलिवर स्कॉटलैंड के अंदर रहने लगा है। कोनी ओलिवर से मिलने के लिए स्कॉटलैंड आती है। कोनी ओलिवर को स्कॉटलैंड में बहुत ढूंढती है और आखिरकार वह एक ओटिस के पास जाती है, जहां उसे ओलिवर मिल जाता है और यह दोनों एक हो जाते हैं और अब इन दोनों को अलग करने वाला भी कोई नहीं होता। और इसी के साथ हमारी यह मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो।